हेलो। दैट इज़ हमारा क्लास 12th का फिजिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आज क्या है, तरंग, जो सेकेंड पार्ट का है। ठीक है, चैप्टर का नाम है तरंग, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब प्रकार तरंग जो चैप्टर है उस चैप्टर की ये सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इस हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हेडिंग है हमारा हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस ने कहा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण के रूप में चलता है। यह धारणा क्या थी, बिल्कुल गलत थी। अतः उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तथा इन तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की और इस ईथर की प्रत्यास्थता सबसे अधिक तथा घनत्व कम होता है। इस ईथर में वे सारे गुण विद्यमान हैं जो एक प्रकाश को चलने के लिए आवश्यक होता है तथा ईथर की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इस तरह हाइगेंस ने अपना नियम प्रतिपादित किया। तरंगाएं किसी तरंग स्रोत से तरंगे माध्यम में चलती हैं, तो यदि हम माध्यम में ऐसा कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित माध्यम में प्रत्येक कण कंपन करने की सामान्य कला में हो, तरंगार्ग कहलाता है। तरंगार्ग दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल तरंगार्ग और दूसरा गोलीय तरंगार्ग। यदि तरंगों की संचरण की दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है तो वहाँ समतल तरंगार्ग प्राप्त होता है, और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत होता है तो वहाँ गोलीय तरंगार्ग प्राप्त होता है। तरंग स्रोत से बहुत दूर जाने पर गोलीय तरंगार्ग समतल तरंगार्ग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा हेडिंग है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का नियम। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के संबंध में अपना 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला है, जब तरंग स्रोत से तरंगे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम में स्थित कण कंपन करने लगते हैं। यदि हम माध्यम में ऐसा कोई पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन करने की सामान्य कला में हो, तरंगार्ग कहलाता है। दूसरा पॉइंट है तरंगार्ग। तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे नई तरंगें निकलती हैं। इन्हीं नई तरंगों को हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगें कहा तथा ये तरंगें प्राथमिक चाल से माध्यम की ओर आगे बढ़ती हैं। तीसरा है, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन तरंगिकाओं का अनुलोम होता है तो उस समय वह तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन तरंगिकाओं का अनुलोम होता है तो उस समय वह तरंगार्ग की नई स्थिति यानी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आज हमारा अगला हेडिंग है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का प्रयोग करके प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना। ये हमारा क्या है, आप लोग देख सकते हैं, पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ है। माना z' एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं, हमने ले लिया। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगार्ग AB तिरछा आपतित होता है या फिर करते हैं, जो भी हो। तो हमने ये क्या है, आपका समतल तरंगार्ग AB है। ठीक है, सबसे पहले समतल तरंगार्ग AB का पृष्ठ A परावर्तक पृष्ठ से टकराता है।
ये जो हमारा ए है टकरा गया समतल पृष्ठ से, अर्थात परावर्तक पृष्ठ से टकरा गया, ठीक है। और समय पर समतल तरंगार के पृष्ठ बी, यदि टी समय पर समतल तरंगार के पृष्ठ बी से तरंगे बी से ए डैश तक पहुंचती हैं, उतने ही समय में बिंदु ए से नई तरंगे बिंदु बी डैश तक पहुंच जाती है। इसके लिए बिंदु ए को केंद्र मानकर बी से ए डैश का चाप लेकर एक गोलीय चाप ए बी डैश खींचते हैं। इस गोलीय चाप पर एक स्पर्श रेखा होता है। देखिए यहाँ पे हमने खींचा तो ये रहा ए बी डैश, और ए डैश बी और बी डैश। तो ये जो है आपका समतल तरंगार्ग, इसका पहला सिरा ए यहाँ से यहाँ तक गया और दूसरा सिरा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो अब यहाँ तक पहुँचती है तो उतने में ही ये वाला मतलब यहाँ से नई तरंगें निकल जाती है वहाँ तक के लिए, ठीक है। तो आगे आइए चलते हैं। ए डैश बी डैश खींचते हैं जो हाइगेंस के अनुसार परावर्तित समतल तरंगार को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश, ये आपका एंगल है ए बी ए डैश, ये भी एंगल है यहाँ पे इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश समकोण है। तो ए डैश इक्वल टू ए डैश, दैट इज कॉमन साइड्स है, इसलिए त्रिभुज ए बी ए डैश ये आपका सर्वांगसम है, ठीक है। त्रिभुज ए बी डैश ए डैश यानी एस साइड एंगल साइड से त्रिभुज, इसलिए एंगल यानी कोण ए बी ए डैश इक्वल टू ए डैश बी, इसलिए कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी एंगल जो है हमारा आई और एंगल आर क्या हुआ, इक्वल हुआ। यही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के नियम का प्रयोग करके प्रकाश के परावर्तन का क्या है, नियम है। अब हमारा अगला हेडिंग ये है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के नियम का प्रयोग करके प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या करना होता है, राइट, करना है। तो आइए इसका हम व्याख्या करते हैं। तो ये रहा हमारा परावर्तक पृष्ठ और ये हमारा क्या है, समतल तरंगार्ग जो है हमने अब किया त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई इक्वल टू ए डैश बी बाई ए डैश, ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ हमारा। त्रिभुज या इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिंगल कहते हैं, नहीं सॉरी, ए बी डैश ए डैश में साइन आर इक्वल टू ए बी डैश बाई ए डैश, इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2 से, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए डैश बी बाई ए डैश बाई ए बी ए डैश ए, और ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सही है। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 टी बाई V2 टी, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखिए आप लोग, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा आपका नियतांक एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, निकल गया हमारा। अब अगले हेडिंग पे चलते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति का नियम, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण के रूप में चलता है और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, परंतु डी ब्रोगली का मानना था कि इस ब्रह्मांड में ऐसा भी पदार्थ है जिसमें कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें द्रव्य कण यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कहते हैं। ये द्रव्य कण जब स्थिर अवस्था में होते हैं तो कण की भांति व्यवहार करते हैं, और जब ये गतिशील होते हैं तो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं हमारा ये अगला हेडिंग है डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य तथा प्लांक नियतांक में संबंध। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं डी ब्रोगली
के तरंगदैर्घ्य तथा प्लांक नियतांक में संबंध। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू एम इंटू सी के स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, प्लांक नियतांक के नियम से, प्लांक नियतांक के नियम से E इक्वल टू आपका क्या है हमारा एच न्यू आवृत्ति, न्यू बाई आवृत्ति, न्यू यानी आवृत्ति। ये आपका क्या है इक्वेशन सेकेंड। समीकरण एक होगा समीकरण दो से एम इंटू क्रॉस सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। संवेग के नियम से P इक्वल टू द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल, अर्थात P इक्वल टू क्या होता है हमारा एम सी। P इक्वल टू एम सी। इक्वेशन पोस्ट समीकरण थ्री से m इंटू सी इक्वल टू एच न्यू, डैट इज सी का पावर 2 है, तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं c इंटू सी। सो आप जानते हैं क्या मोमेंटम क्या है आपका संवेग है, जो इसे हम क्या लिख सकते हैं m इंटू सी। तो m इस इंटू सी की मतलब इसे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया p। ये जो हमारा संवेग है मोमेंटम, ये आपका क्या है प्रकाश की चाल इक्वल टू एच न्यू। तो P इंटू सी बाई न्यू इक्वल टू एच, आई मीन सी इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। तो लेमडा इक्वल टू क्या है आपका सी बाई न्यू। तो यहाँ इसकी जगह पे इसको हम रिप्लेस करेंगे तो P लेमडा इक्वल टू एच आएगा। देखिए अभी हम दिखाते हैं आप लोग, शायद यहाँ पे ये रहा। तो हम इसके स्थान पर सी बाई न्यू, ये जो लेमडा है इसके स्थान पर हम रिप्लेस करेंगे तो P इंटू लेमडा इक्वल टू एच। तो लेमडा इक्वल टू हमारा क्या होगा एच बाई पी होगा। यही हमारा डी ब्रॉगली के तरंगदैर्घ्य तथा प्लांक नियतांक में क्या है संबंध है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, शायद एग्जाम में पूछते हैं, राइट। तो हमारा अगला हेडिंग है तरंगदैर्घ्य तथा विभवांतर में संबंध। तो के इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2 एम सी स्क्वायर है और लेमडा इक्वल टू एच बाई पी है। तो सी ये रहा, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी होगा। तो सी इक्वल टू एच बाई लेमडा एम, इक्वेशन सेकेंड हुआ। डेट इज फर्स्ट इक्वेशन सी इक्वल टू रूट में 2 के बाई एम, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और ये आपका इक्वेशन 2 यानी समीकरण एक और समीकरण दो से तो एच बाई एम लेमडा इक्वल टू रूट में 2 के बाई एम इंटू एम बाई एम। सो यहाँ पे होगा हमारा एम से बाहर निकल जाएगा तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट में होगा आपको क्या चाहिए 2 के एम होगा। देखिए तो ये हमारा ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट होता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट में 2 के एम होगा। चूँकि P इक्वल टू एम सी इसलिए लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट में 2 EVM। यहाँ पे देखिए P का मान यहाँ पे सॉरी एम सी हो गया। तो H इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड और इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 ग्राम। एम इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका मान इसी में पुट करना होता है, राइट। तो लेमडा इक्वल टू हमारा मान निकलेगा, ये आपका हमारा क्या है लेमडा है। तो लेमडा इक्वल टू हमने मान यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको कैलकुलेशन करने के बाद लेमडा इक्वल टू 12.27 ओवर रूट में वी आया है, डेट इज एंगस्ट्रॉन में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हेडिंग है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का नियम। यानी जब किसी चालक में तीव्र गति से वैद्युत धारा को
प्रवाहित किया जाता है तो वैद्युत धारा तरंग के रूप में कार्य करने लगते हैं। इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के संचरण की दिशा तथा चुंबकीय संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। यह मैक्सवेल के चुंबकीय तरंग का नियम है। यानी जब किसी चालक में तीव्र गति से वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, यानी मान लीजिए ये हमारा क्या है, पेन है, जो ये हमारा मान लीजिए चालक है सपोज। तो हमने इसमें क्या किया कि चालक में तीव्र गति से क्या किया, वैद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो हमने इसमें धारा को तीव्र गति से क्या किया, प्रवाहित किया। तो वैद्युत धारा तरंग के रूप में कार्य करने लगती है। अभी इसमें जो धारा हम लोग तीव्र गति से क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो वो धारा जो है क्या करती है, तरंग की तरह कार्य करने लगती है। और जो धारा तरंग की तरह कार्य करती है, तो इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के संचरण की दिशा तथा चुंबकीय संचरण की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। यह मैक्सवेल के चुंबकीय तरंग का नियम है। देखिए इस स्थिति में क्या है, हमारा संचरण की दिशा तथा चुंबकीय संचरण की दिशा एक दूसरे क्या है, लंबवत है। ये ऊपर के और ये साइड में है, आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग ये है कि प्रकाशीय पथ, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक निश्चित समय में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। इसका मान उस माध्यम में तय की गई दूरी तथा अपवर्तनांक के गुणनफल के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ इक्वल टू ND। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक निश्चित समय में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। यानी एक निश्चित समय, आप लोग समय को समझ रहे हैं, यानी एक निश्चित समय डिफिनिट टाइम में प्रकाश के द्वारा, यानी जो प्रकाश है जिस टाइम में क्या करती है, तय की गई दूरी, यानी जिस टाइम जितना टाइम में जो प्रकाश क्या करती है, तय करती है दूरी को, उस तय की गई दूरी को, उस दूरी को प्रकाशीय पथ कहते हैं। इसका मान उस माध्यम में तय की गई दूरी लगा तथा अपवर्तनांक के गुणनफल के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ इक्वल टू N इंटू डी। ठीक है, ये हमारा N अपवर्तनांक है और D क्या है, दूरी है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।